था जलंधर, भगवान शिव के साथ आखिर क्यों हुआ था भीषण युद्ध? जानिए इस कहानी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमय इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में जलंधर और भगवान शिव के बीच युद्ध की कहानी है भक्ति, शक्ति और धर्म की विजय को दर्शाती हुई। यह कथा शिव पुराण और पद्म पुराण सहित अन्य कई पौराणिक कथाओं में भी मिलती है। दोस्तों, जलंधर एक पराक्रमी राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, जिस कारण वह अजय था, लेकिन उसके अहंकार के कारण शिव और जालंधर के बीच एक बार भीषण युद्ध हुआ। आइए जानते हैं शिव और जलंधर के बीच हुए इस युद्ध की पौराणिक कथा को। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, जलंधर का जन्म अपने आप में एक चमत्कारी और रहस्यमयी घटना थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे निकली ज्वाला समुद्र में जा गिरी। इस ज्वाला से समुद्र में उथल पुथल मच गई और उसी से एक शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ, जिसे कहते थे जलंधर। जल का अर्थ पानी और धर का अर्थ धारण करने वाला। इस प्रकार जलंधर का अर्थ है जल को धारण करने वाला। दोस्तों, जलंधर को समुद्र देव ने पाला और वह एक पराक्रमी राक्षस राजा के रूप में बड़े हुए। उन्होंने देवी वृंदा से विवाह किया, जो एक परम पवित्र और शिव की परम भक्त। वृंदा का पतिव्रत धर्म जलंधर की शक्ति का मुख्य आधार था। दोस्तों, जलंधर ने अपनी शक्ति और वीरता के बल पर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित करने का फैसला लिया। उन्होंने इंद्र सहित कई देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसकी बढ़ती शक्ति और अहंकार ने देवताओं को भी चिंतित कर दिया। दोस्तों, जलंधर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे कई वरदान प्राप्त किए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वह किसी भी देवता, मनुष्य या राक्षस द्वारा पराजित नहीं होंगे। इसके अलावा उनकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म उसे और भी अजय बनाता था। जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अखंड रहता, जलंधर को कोई हरा नहीं सकता था। इस वरदान के कारण जलंधर का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित करने के बाद स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने ऋषि मुनियों को तपस्या करने से रोका और धर्म के मार्ग को बाधित किया। जलंधर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती को भी पाने की इच्छा जताई, जो उसके पतन का कारण बना। दोस्तों, जलंधर के बढ़ते अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव जी ने जलंधर को रोकने का निर्णय लिया। इस प्रकार कैलाश पर्वत के निकट एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध इतना भीषण था कि तीनों लोग कांप उठे। जलंधर अपने शक्ति और वरदानों के बल पर शिव के साथ बराबरी से युद्ध लड़ता रहता था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर कई बार शिव को भ्रमित करने की कोशिश की। दोस्तों, उसने शिव के गढ़ों और अन्य देवताओं को भी कठिनाई में डाला। युद्ध में जलंधर ने शिव जी के सामने अपने मायावी सेना और शस्त्रों का प्रदर्शन किया, लेकिन शिव जी ने अपने त्रिशूल, नंदी और गढ़ों के साथ उसका सामना किया। जलंधर की अजयता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म था। जब तक वृंदा का पतिव्रत अखंड रहता, जलंधर को कोई हरा नहीं सकता था। भगवान शिव ने इस स्थिति को समझा और भगवान विष्णु जी से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जलंधर के रूप में वृंदा के सामने प्रकट होकर उसके पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत टूटा, जलंधर की शक्ति कमजोर होने लगी। दोस्तों, जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाएंगे। हालांकि वृंदा की भक्ति और पवित्रता को देखते हुए विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी के रूप में पूजी जाएंगी और उनका स्थान विष्णु जी के हृदय में होगा। इस घटना के बाद
जलंधर की शक्ति पूरी तरह क्षीण हो गई। वृंदा के पति व्रत के टूटने के बाद जलंधर की शक्ति कमजोर पड़ गई। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। इस प्रकार यह भीषण युद्ध समाप्त हुआ और धर्म की जीत हुई। जलंधर का वध होने के बाद देवताओं ने स्वर्ग पर फिर से नियंत्रण स्थापित किया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। कहा जाता है कि जलंधर के शरीर से निकले रक्त और मांस से समुद्र में कई रत्नों और औषधियों का जन्म हुआ। यह भी माना जाता है कि जलंधर का सिर शिव जी के त्रिशूल से कटकर गिरा था, जो आज भी कुछ पौराणिक स्थानों पर पूजा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी और रहस्यमयी कथा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।